बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 21 के साथ मैं उमैर नाज। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कमेंट को डिस्कस किया, तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रैक चेंजेस को। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जिन डॉक्यूमेंट्स में हम चेंजिंग करना चाहते हैं, लेकिन बाद औक़ात हम वो चेंजिंग खुद करते हैं और बाद औक़ात हम वो चेंजिंग किसी और से करवाना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते ये हैं कि जब भी इस डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी किस्म की चेंज हो तो वो ट्रैक भी होनी चाहिए, कि हमें पता चले कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने किस किस्म की चेंजिंग की है। और आफ्टर दैट हम उसको इग्नोर भी करेंगे और रिजेक्ट भी करेंगे। हम उस चेंजिंग को रखना चाहेंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर हम उस चेंजिंग को नहीं रखना चाहेंगे तो हम उन चेंजिंग्स को रिजेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली हमने जिस वक्त भी डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करनी है तो हम उससे पहले ट्रैक चेंजेस लगा देते हैं, ताकि हम इस डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म की कोई चेंज करें तो वो चेंजेस जो है वो ट्रैक होनी चाहिए। तो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे हम सिंपली हम कर देंगे। अगर मैं वैसे नॉर्मली इस डॉक्यूमेंट को रखते हुए किसी भी किस्म की चेंजिंग करूं, लाइक मैं इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये ट्रैक नहीं होगा बाद में कि मैंने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में क्या चेंज किया। लेकिन जब हम ट्रैक चेंज लगाएंगे तो हमें ये प्रॉपरली ट्रैक होगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स की गई है। तो सिंपली हम करेंगे ये कि हम यहाँ से ट्रैक चेंज पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये डॉक्यूमेंट किसी और को दे रहा हूँ या कोई मेरे कंप्यूटर को यूज़ करते हुए इस डॉक्यूमेंट में चेंज करता है तो वो चेंजेस भी ट्रैक हों। लेकिन ये मुमकिन है कि अगर मैं ट्रैक चेंजेस को एक्टिव करके रखूँ और कोई इसको डीएक्टिव कर दे और इस डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म की चेंज कर दे तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास ये फ़ीचर है कि आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, कि आप पासवर्ड ट्रैक चेंज लगाने के बाद इसको पासवर्ड दे देते हैं कि कोई भी अगर चेंज करेगा तो उसमें आपकी वो चेंजेस ट्रैक होंगी और वो ट्रैक चेंजेस के अलावा यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं कर सकेगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, ट्रैक चेंजेस के एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से हम लॉक ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। जब हम लॉक ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप पासवर्ड नहीं भी देते और जस्ट ओके प्रेस कर देते हैं तो लॉक हो जाएगा, लेकिन इसी तरह फिर ये बग़ैर पासवर्ड के अनलॉक भी हो जाएगा। तो रिकमेंडेड ये है कि आप इसको पासवर्ड दें। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा देता हूँ और पासवर्ड लगाने के बाद मैं इसको जस्ट ओके प्रेस कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे पासवर्ड के बगैर ट्रैक चेंजेस को डीएक्टिवेट भी नहीं किया जा सकेगा। अब इस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजिंग होगी वो ट्रैक हर सूरत होगी। आगे तो सिंपली यहाँ से आप किसी भी किस्म की चेंजिंग कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे कोई भी एरिया मैं यहाँ से सेलेक्ट करके उसको बोल्ड कर देता हूँ, लाइक इटालिक। मैंने यहाँ पे किसी किस्म की कोई फॉर्मेटिंग की है। इसी तरह यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे 2014 लिखा है, मैं 2015 कर देता हूँ। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा कि हमारे पास एक रेड लाइन आ रही है जो आपको ये शो कर रही है कि यहाँ पे इस लाइन में किसी किस्म की कोई चेंजिंग की गई है। ओके, तो यहाँ से आप आ जाते हैं और यहाँ से आके मैं यहाँ से कुछ भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, लाइक यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये भी यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। अब यहाँ पे आके हम कुछ भी लिख देते हैं, लाइक थैंक यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ चेंजिंग्स की और वो चेंजिंग्स आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो एक रेड लाइन की सूरत में आपको पता चल रहा है, लेकिन आपको ये प्रॉपरली पता नहीं चल रहा कि इस डॉक्यूमेंट में या इस लाइन में किस किस्म की चेंजिंग की गई है। ये इस वजह से कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास है सिंपल मार्कअप। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इन लाइनों में क्या क्या चेंज किया गया है तो आप यहाँ से आके आल मार्कअप पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप आल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पे एक पैनल अपीयर होगा जो आपको बता रहा है कि ये जो मेरे पास सेलेक्टेड वर्ड जो कि बिल गेट्स है, इसमें फॉर्मेटिंग की गई है, जैसा कि फॉन्ट को बोल्ड और इटालिक किया गया। इसी तरह यहाँ पे हमने यहाँ पे डिलीट किया गया है, यहाँ पे हमने एक चेंज किया। इसी तरह यहाँ पे डिलीटेड वर्ड है और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ये वर्ड जो है वो लिखा गया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रैक चेंजेस में कोई भी ऑप्शंस नहीं अपीयर करवाना तो नो मार्कअप कर सकते हैं। तो नो मार्कअप से आपको जो है वो किसी किस्म की ट्रैक चेंजेस सामने अपीयर नहीं होंगी। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई चेंज ना हो, जैसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था,
वैसा ही डॉक्यूमेंट रहे, तो देन हम यहाँ पे आके इसके ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे, तो जैसा ये डॉक्यूमेंट था अब उसी तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे है शो मार्कअप। अगर आप देखना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल आप देखना चाहते हैं कि किसी चेंज को, तो वो आप इंडिविजुअल किसी चेंज को भी देख सकते हैं। आप देखते हैं कि भाई कमेंट अगर हमने लगाया तो हमने कहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में कमेंट का इस्तेमाल किया है। इसी तरह इन कमेंट हमने अगर लगाया, अगर हमने इंसर्शन या डिलीशन की है, और अगर हम देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे फॉर्मेटिंग की है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली भी किसी भी चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ पे जो है वो फॉर्मेटिंग की है, तो मैं यहाँ पे इन ऑप्शंस को यहाँ से आके जो है वो अनचेक कर दूँगा। तो देन मुझे जो है वो यहाँ से आके मैं अगर ऑल मार्कअप पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे जस्ट जो है वो जिस एरिया को, जिस टेक्स्ट को मैंने फॉर्मेटिंग की है, वही वाला मुझे जो है वो अपीयर होगा यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँ शो मार्कअप के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है बलून के नाम से। तो यहाँ पे बलून्स, जैसा कि आपने देखा कि हमें जो चेंज किया वो हमें एक राइट हैंड साइड पे, तो मैं इनको भी चेक लगा देता हूँ और फिर मैं बलून्स में जाके ऑप्शन को चेंज करता हूँ। ओके, तो जैसे मैं यहाँ से बलून पे आऊँगा तो शो ऑल रिवीजन्स इन लाइन, तो आप देखना चाहते हैं कि वो एक इन लाइन आपको शो करे, तो सिंपली आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इन लाइन चेंजिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से जो है वो इसको 2014 से 15 किया, यहाँ से हमने इस टेक्स्ट को रिमूव किया, और इसी तरह यहाँ पे हमने टेक्स्ट को लिखा, तो हमें एक ही लाइन के अंदर ही वो रिवीजन्स जो है वो शो हो रही हैं। और इसी तरह अगर हम शो मार्कअप पे आते हैं, बलून्स और शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बलून, तो जो जहाँ पे आपने कमेंट लगाए या आपने फॉर्मेटिंग की है, तो वही चीज़ आपको बलून्स में नज़र आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ से इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ट्रैकिंग के अंदर रिव्यूइंग पैन के नाम से। आपने जिस किस्म की इसके अंदर चेंज किया, अगर आप उसे वर्टिकली पैन में देखना चाहते हैं तो वर्टिकली भी हम देख सकते हैं, और हॉरिजॉन्टली अगर पैन में हम देखना चाहते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली पैन में भी उसे देख सकते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ से वर्टिकल पैन पे क्लिक कर देना है, तो हमें यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो चेंजिंग्स नज़र आ रही हैं कि क्या क्या चेंजिंग्स की गई हैं। और इसी तरह अगर मैं हॉरिजॉन्टल पैन पे क्लिक कर देता हूँ, तो हॉरिजॉन्टली जो है वो मुझे वो चेंजेस ट्रैक हो रही हैं। इसी तरह अगर आप देन ट्रैक चेंजेस को डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हैं और लॉक ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, और देन हम उसको पासवर्ड दे देंगे जो हमने पासवर्ड सेट किया था, और हम ओके प्रेस कर देंगे, तो हम उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ओके, ट्रैक चेंजेस लगाने के बाद देन हम उन चेंजिंग्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट और प्रीवियस, अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मुझे जो है वो जो चेंजिंग्स मैंने की वो नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस के ऊपर जो है वो मुझे लेके जा रहा है, और इसी तरह अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूं तो मुझे प्रीवियस चेंजिंग्स के ऊपर लेके आ रहा है। इसी तरह आप अगर उन चेंजिंग्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि भाई जो चेंज किया गया है वो बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिजेक्ट करना चाहें, आप कहते हैं कि नहीं जो चेंज यहाँ पे हुआ है वो मुझे नहीं चाहिए, तो देन आप यहाँ से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं एक्सेप्ट के एरो के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे कुछ यहाँ से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। ये जो चेंज किया गया है इसको एक्सेप्ट किया जाए और देन अगले चेंज के ऊपर जो है वो मूव करें। उसके अलावा एक्सेप्ट दिस चेंजेस ओनली, जस्ट जो है वो इसी जो है वो चेंज को एक्सेप्ट किया जाए। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, जितने भी चेंज हमने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में किए उन तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए और जो हमारे पास ट्रैक चेंज का ऑप्शन है उसे स्टॉप कर दिया जाए। तो सिंपली हम यहाँ से जो है वो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो अब हमारे पास जो दूसरा चेंज है उसके ऊपर हमें ले आया। तो अगर हम चाहें तो हम इसको एक्सेप्ट करें, नहीं तो अगर मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ तो वही चार ऑप्शंस मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं बाकी तमाम जो जितनी भी चेंजिंग्स किए हैं मैं उनको रिजेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से रिजेक्ट ऑल चेंजिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो तमाम चेंजेस यहाँ पे रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ से हमने इसको 15 किया था, वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ से हमने लिबी वर्ड्स को डिलीट किया, यहाँ पे हमने थैंक यू लिखा था, वो तमाम चेंजेस रिजेक्ट हो गई। तो इसी तरह जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाएं
और हम अगर उस डॉक्यूमेंट में ख़ुद करना चाहते हैं चेंज, या किसी और से चेंज करवाना चाहते हैं, या आपका डॉक्यूमेंट को चेंज करता है, तो देन हम ट्रैक चेंजेस को एक्टिव करेंगे ताकि उस डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म का कोई चेंज हो तो वो चेंज ट्रैक किया जा सके। थैंक यू।